43 आह मेरा बेबी। माया डेविल स्माइल करते हुए बोली, मतलब ये कि हमें आग्नेय को ट्रिगर करना है, लेकिन हमारा निशाना आग्नेय नहीं वे सब होंगे जो इस खेल का खुद को खिलाड़ी समझ रहे हैं। बोलकर वो रहस्यमय तरीके से मुस्कुरा दी। लक्ष्य को अब तक माया की कुछ कुछ बातें समझ आ चुकी थी। अब क्या करना है? लक्ष्य ने एक गहरी सांस लेते हुए माया से पूछा। माया ने लक्ष्य की तरफ देखा और अजीब तरह से मुस्कुराकर बोली, कुछ नहीं, बस एक पार्टी अरेंज करनी है जिसमें सबको इनवाइट करना है। पार्टी? बट इतनी जल्दी कैसे? मतलब अभी मॉम डैड की डेथ हुई है। हम इतनी जल्दी पार्टी अरेंज कैसे करेंगे? और तुम पार्टी क्यों रख रही हो? आई एम श्योर तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है, पर क्या ये मुझे जानना है? लक्ष्य ने माया की बात बीच में काटते हुए कहा। माया लक्ष्य की बात का जवाब देते हुए बोली, पार्टी अभी नहीं, 1 महीने बाद होगी और उसी पार्टी में सबसे एक साथ मुलाकात होगी। कोई नहीं बचना चाहिए। सबको इनवाइट करना है। बस आपको इतना ही करना है। आगे का मैं अपने आप संभाल लूंगी। ये बोलते हुए उसके होंठों पर बेहद ही खतरनाक स्माइल आ गई और उसके दिमाग में उससे भी ज्यादा खतरनाक चल रहा था। माया की बात सुनकर अब लक्ष्य ने कुछ नहीं कहा। माया ने एक नजर भर के अर्शी और अभिमान की कब्र को देखा और फिर लक्ष्य के साथ वहां से निकल गई। इधर दूसरी तरफ रिवांश के विला में रिवांश अपने फोन को स्क्रॉल करते हुए अपने रूम के अंदर एंटर हुआ। तभी अचानक उसे कुछ आवाज सुनाई दी, जिसे सुनते ही उसके कदम डोर पर ही रुक गए और उसने फोन पर से नजरें हटा वॉशरूम की तरफ देखा, क्योंकि वो आवाज वॉशरूम से ही आ रही थी। लवी इस वक्त वॉशरूम में वॉश बेसिन में अपना सर झुकाए जोर जोर से वोमिटिंग कर रही थी। उसकी वोमिटिंग करने की आवाजें बाहर तक आ रही थी। लवी को अभी कुछ देर पहले ही होश आया था और होश में आते ही उससे वोमिटिंग हो रही थी। कुछ देर वोमिटिंग करने के बाद लवी ने अपना चेहरा पानी से धोया और सामने लगे मिरर में खुद को देखने लगी। उसका छोटा सा चेहरा वोमिटिंग करने की वजह से एकदम लाल हो चुका था और चेहरे पर थकान साफ नजर आ रही थी। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। लवी ने कुछ पल खुद के चेहरे को देखा और फिर हैंगर पर रखा टॉवल उतार अपना मुंह पोंछते हुए वॉशरूम से बाहर चली गई, लेकिन तभी अचानक वो डोर पर किसी से टकरा गई। लवी के कदम लड़खड़ा गए और उसके हाथ से टॉवल छुटकर नीचे गिर गया। वो नीचे गिरने को होती है, लेकिन तभी सामने खड़े रिवांश ने जल्दी से उसे कमर से पकड़ गिरने से बचा लिया। लवी ने गिरने के डर से कस के अपनी आंखें बंद कर अपना एक हाथ अपने पेट पर रख लिया। आरवी लवी पर झुका हुआ उसके चेहरे को देख रहा था। उसकी नजरें लवी की बंद आंखों से होते हुए उसके नोच पर और फिर लास्ट में लवी के डर से कांपते होंठों पर आकर ठहर गई। लवी के कांपते होंठों को देख अचानक ही आरवी का गला सूखने लगा, लेकिन तभी अचानक उसके दिमाग में डॉक्टर की कही बातें याद आने लगी, जो याद आते ही उसके चेहरे पर गहरे नफरत के भाव आ गए। उसने झटके से लवी को सीधा खड़ा किया और गुस्से से उसे देखने लगा। आरवी के अचानक खड़ा करने से लवी के कदम हल्के लड़खड़ा गए, पर जल्द ही उसने खुद को संभाल लिया और तुरंत अपनी आंखें खोल सामने खड़े आरवी को देखा। आरवी को देखते ही अचानक ही लवी के दिमाग में आरवी का ऑफिसर को मारने वाला सीन किसी रील की तरह चलने लगा। आरवी का ऑफिसर को मारना याद आते ही लवी एकदम से कांप गई और डर की वजह से वो अपने कदम पीछे लेने लगी। लवी को अपने कदम पीछे लेते देख आरवी की एक भौं ऊपर की तरफ उठ गई। तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो? क्या फिर से तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है? या फिर मेरे साथ सोना चाहती हो? आई थिंक ऐसा ही है, तभी तुम मेरे रूम में हो। आरवी ने टेडी स्माइल करते हुए लवी से कहा और फिर अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा दिए। आरवी की बात सुनकर लवी ने हैरानी से तुरंत उसकी तरफ देखा। वो कुछ बोलने को होती है, लेकिन डर की वजह से उसके मुंह से कोई शब्द निकल ही नहीं रहे थे। लवी को कुछ नहीं बोलता देख आरवी की स्माइल और गहरी हो गई। वो अपने कदम लवी की तरफ बढ़ाते हुए बोला, क्या हुआ? जवाब नहीं दिया मेरी बात का? वैसे तुम्हारे पेट में पल रहा इस नाजायज बच्चे का बाप कौन है, जिसके बच्चे को तुमने अभी तक अपने अंदर रखा हुआ है? तुम जैसी नाचने वाली लोगों का एंटरटेनमेंट करती हुई अच्छी लगती है, न कि बच्चे पैदा करती हुई। ये बोलते हुए उसकी स्माइल एकदम से गायब हो गई और उसकी जगह गुस्से और नफरत ने ले ली। ये सुनते ही लवी ने एकदम से सर उठा आरवी को देखा और दूसरे ही पल वो चिल्लाते हुए बोली, जस्ट शट अप मिस्टर वालिया। मैं कुछ बोल नहीं रही, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे बारे में कुछ भी बोलोगे और मैं सुनती रहूंगी। मेरे बच्चे के बारे में कुछ भी कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
बेशक मैं नाचने वाली हूं, पर मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाने का हक किसी को नहीं है, ना आपको और नहीं किसी और को। ये बोलते हुए वो लाल आंखों से आरवी को देख रही थी। लवी का चिल्लाना सुन आरवी का चेहरा एकदम से डार्क हो गया। वो तेज कदमों से लवी के पास आया और उसे एकदम से वॉल की तरफ धक्का दे दिया। आरवी के अचानक धक्का देने की वजह से लवी की हल्की सी आह निकल गई और उसकी पीठ पीछे वॉल से जा लगी। तभी आरवी लवी के नजदीक आकर अपने दोनों हाथ लवी के सर के पास वॉल पर टिका उसकी आंखों में देखते हुए बोला, इतना गुस्सा किस बात का आ रहा है हम्मम? सच सुना नहीं जा रहा है। इस बच्चे का बाप कौन है? मेरे अलावा और कितनों के साथ रातें रंगीन की है तुमने? ओह, मैं तो भूल ही गया था कि ना आने तुम कितने ही मर्दों। बस कीजिए प्लीज, आपको जो समझना है समझिए। मेरी लाइफ है, मैं अपना देख लूंगी, और वैसे भी आपको इतना क्यों फर्क पड़ रहा है ये बच्चा किसका है, कितनों के साथ मैं सोई हूँ? ये सब आपका मैटर नहीं है। ये सब कुछ मेरा लुकआउट है, मैं देख लूंगी। आप अपना ध्यान रखिए। लवी ने आरवी की बात बीच में काट उसे खुद से दूर धक्का देते हुए तेज आवाज में कहा। लवी के अचानक धक्का देने की वजह से आरवी 2 कदम पीछे हट गया। वो कुछ करता इससे पहले ही लवी रोते हुए वॉशरूम से बाहर रूम से बाहर भाग गई। आरवी गुस्से से कांपते हुए अपनी जगह खड़ा था, लेकिन तभी अचानक उसके दिमाग में कुछ आया। एक सेकंड, डॉक्टर ने कहा था कि ये 3 मंथ्स प्रेग्नेंट है और मेरा 3 मंथ्स पहले इसके साथ 1 नाइट स्टैंड हुआ था। कहीं ये बच्चा मेरा? रिवांश ने कुछ सोचते हुए खुद से कहा, और फिर आगे की बात को अधूरी छोड़ उसने झट से रूम की तरफ देखा। आरवी तेज कदमों से रूम से बाहर निकल गया। उसने रूम से बाहर आकर सामने देखा जहां लवी रोते हुए बाहर की तरफ जा रही थी। लवी को बाहर जाते देख आरवी ने तुरंत सामने की वॉल पर लगा एक बटन प्रेस किया। उसके बटन प्रेस करते ही बाहर का डोर अपने आप बंद हो गया। इधर लवी जो बाहर जा रही थी, डोर बंद होने से उसके कदम डोर के पास ही रुक गए। वो हैरानी से बंद डोर को देखने लगी। तभी आरवी उसके पास आया और उसे बाजुओं से पकड़ते हुए उसे अपनी तरफ घुमाया। आरवी के अचानक घुमाने से लवी को जोर का झटका लगा और दूसरे ही पल उसने चीखते हुए कस अपने पेट को पकड़ लिया। उसके चेहरे पर दर्द की लकीरें उभर आए और आंखों से आंसू बहने लगे। आरवी जो अब तक गुस्से में था, अचानक लवी की चीख सुनकर और उसके चेहरे पर दर्द देखकर उसका गुस्सा एक पल में हवा हो गया और उसकी जगह फिक्र ने ले ली। हे, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? आरवी ने लवी के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए फिक्र भरी आवाज में पूछा। उसकी नजरें बार बार लवी के पेट पर जा रही थी, क्योंकि लवी ने कस के अपने पेट को पकड़ा हुआ था। प्लीज हेल्प मी, मुझे पेन हो रहा है, प्लीज कुछ करो। आह मेरा बेबी, लवी ने दर्द में चीखते हुए कहा। प्लीज तुम चुप हो जाओ, हम अभी हॉस्पिटल चल रहे हैं, कुछ नहीं होगा तुम्हारे बच्चे को। आरवी ने जल्दी से लवी को अपनी गोद में उठा बाहर की तरफ जाते हुए कहा। लवी की आंखें बंद हो रही थी। उसका छोटा सा चेहरा दर्द की वजह से पीला पड़ चुका था। प्लीज तुम चुप हो जाओ, हम अभी हॉस्पिटल चल रहे हैं, कुछ नहीं होगा तुम्हारे बच्चे को। आरवी ने जल्दी से लवी को अपनी गोद में उठा बाहर की तरफ जाते हुए कहा। लवी की आंखें बंद हो रही थी। उसका छोटा सा चेहरा दर्द की वजह से पीला पड़ चुका था। आरवी लवी को अपनी गोद में उठाए पार्किंग एरिया में आया और उसे कार में बैठा उनकी कार सीधा वहां से हॉस्पिटल के लिए निकल गई। आधे घंटे बाद आरवी की कार हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकी। वो जल्दी से कार से बाहर आया और लवी को अपनी गोद में उठा सीधा हॉस्पिटल के अंदर चला गया। उसने पहले ही हॉस्पिटल में फोन कर सारी बातें बता दी, इसलिए पहले ही सारी तैयारियां हो चुकी थी। कुछ देर बाद आरवी एक वार्ड के बाहर वॉल से पीठ टिकाए खड़ा सामने वार्ड को देख रहा था। वार्ड के अंदर लवी थी जिसे डॉक्टर ऑब्जर्व कर रहे थे। कुछ देर बाद वार्ड का डोर ओपन हुआ, जिसकी आवाज सुनते ही आरवी ने तुरंत वार्ड की तरफ देखा जहां एक फीमेल डॉक्टर अपने मुंह से मास्क उतारते हुए वार्ड से बाहर आ रही थी। आरवी जल्दी से डॉक्टर के पास आते हुए बोला, डॉक्टर लवी कैसी है? वो ठीक है, एवरीथिंग इज ओके मिस्टर वालिया। आपकी वाइफ और बेबी दोनों ठीक है। ये उनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो कभी कभी ऐसे पेन हो सकता है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा वरना ये पेन मिसकैरेज होने की वजह हो सकता है। रिवांश को परेशान देख डॉक्टर ने उसे रिलैक्स करते हुए कहा। इधर रिवांश हैरानी से डॉक्टर को देख रहा था। वो धीरे से खुद में बुदबुदाया, वाइफ
बेबी। ये बोलते हुए उसने अपना सर झटका और गुस्से से डॉक्टर को देखते हुए सर्द आवाज में बोला, वो मेरी वाइफ नहीं है और नहीं उसके पेट में मेरा बच्चा है, समझिए आप। ये बोलते हुए वो डॉक्टर को बुरी तरह घूर रहा था। ये सुनते ही डॉक्टर के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशन आ गए, पर दूसरे ही पल आरवी को खुद की तरफ गुस्से से देखते देख वो डॉक्टर हड़बड़ाते हुए तुरंत बोली, आई एम सॉरी मिस्टर वालिया। वो आप उन्हें गोद में उठाकर लेकर आए थे और आपको उनकी इतनी फिक्र हो रही थी तो मुझे लगा शायद वो आपकी वाइफ होंगी। तभी आरवी डॉक्टर की बात बीच में काटते हुए सर्द आवाज में बोला, आपको क्या लगा और क्या नहीं ये मुझे जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये बताए उसे होश आ गया है क्या? मैं मिल सकता हूँ उससे? ये बोलते हुए उसकी नजरें लवी के वार्ड के अंदर बेड पर सो रही लवी को देख रही थी। उसके सवाल का जवाब देते हुए डॉक्टर धीमी सी आवाज में बोली, अभी उन्हें नींद का इंजेक्शन दिया है इसलिए अब कल सुबह तक ही इन्हें होश आएगा। आप चाहे तो यहाँ रह सकते हैं। वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बोलकर डॉक्टर ने एक नजर आरवी को देखा और फिर वहां से चली गई। एक सेकंड डॉक्टर, मुझे उसके कुछ और टेस्ट करवाने हैं। आरवी ने डॉक्टर को देखते हुए पीछे से कहा। ये सुनते ही डॉक्टर के कदम रुक गए। उन्होंने पीछे मुड़कर आरवी को देखा जो बिना किसी एक्सप्रेशन के उन्हें ही देख रहा था। कैसे टेस्ट? प्रेगनेंसी से रिलेटेड सारे टेस्ट कर लिए हैं हमने और सब कुछ नॉर्मल है रिपोर्ट्स में। डॉक्टर ने आरवी की बात सुनकर उसे सवालिया नजरों से देखते हुए पूछा। आरवी एक गहरी सांस लेकर बोला, डीएनए टेस्ट करवाना है मुझे लवी का। वो मेरी गर्लफ्रेंड है इसलिए मुझे जानना है कि उसके पेट में पल रहे बच्चे का बाप मैं हूं या नहीं। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। ओके, डीएनए टेस्ट हो जाएगा और कुछ देर बाद रिपोर्ट्स भी आ जाएगी। आप कुछ देर वेट कीजिए। डॉक्टर ने अपना सर हिलाते हुए कहा और फिर अपना फोन निकाल किसी को कॉल करते हुए वो वापस लवी के वार्ड के अंदर चली गई। डॉक्टर के जाने के बाद आरवी लवी के वार्ड को देखते हुए बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, एक डाउट है वो भी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। अगर ये बच्चा मेरा नहीं हुआ तो तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते, बट अगर तुम्हारे पेट में पल रहा बच्चा मेरा हुआ तो। इतना बोल वो चुप हो गया और गुस्से से वार्ड के बंद डोर को देखने लगा। अगली सुबह आरवी इस वक्त डॉक्टर के केबिन में बैठा सामने बैठी डॉक्टर को अपनी नीली आंखों से घूर रहा था। डॉक्टर को अपने ऊपर आरवी की घूरती नजरें महसूस हो रही थी, जिसे महसूस कर डॉक्टर के माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें चमकने लगी थी। अब इसी फाइल में देखती रहोगी या फिर कुछ जवाब भी दोगी? क्या है रिपोर्ट्स में? रिजल्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव? आरवी ने गुस्से से डॉक्टर को देखते हुए कहा। आरवी का सवाल सुनकर डॉक्टर ने फाइल को टेबल पर रखते हुए कहा, मिस्टर वालिया रिजल्ट पॉजिटिव है। उनके पेट में पल रहा बच्चा आपका ही है। ये रही रिपोर्ट्स, आप खुद देख लीजिए। ये बोलते हुए डॉक्टर ने फाइल को आरवी की तरफ खिसका दिया। डॉक्टर का जवाब सुनकर आरवी का चेहरा एकदम से डार्क हो गया। उसने तुरंत फाइल को अपने हाथ में उठाया और तभी उसकी नजर लास्ट में एक कोने में लिखे पॉजिटिव वर्ड्स पर पड़ी, जिसे देखते ही उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। आरवी ने बिना कुछ बोले फाइल अपने हाथ में उठाए और गुस्से से वार्ड से बाहर निकल गया। उसे लवी पर इस वक्त हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था। लवी उसके बच्चे की मां बनने वाली थी और लवी ने कभी उसे उसके ही बच्चे के बारे में नहीं बताया। आरवी लवी से एक बिजनेस पार्टी में मिला था। लवी उस पार्टी में डांसर थी और उसी पार्टी में आरवी को किसी ने लव ड्रग्स दिया था, जिसके बाद आरवी ने लवी के साथ नशे में नाइट स्टैंड किया था और जब अगली सुबह उसने लवी को खुद के पास सोया देखा तो उसे लगा उसे ड्रग्स लवी ने दिया था और इसी वजह से वो लवी से हद से ज्यादा नफरत करता था। उसने नाइट स्टैंड के बाद लवी को कॉन्ट्रासेप्टिव्स पिल्स दी थी, पर लवी ने वो पिल्स नहीं ली थी। इसलिए अभी जब उसे पता चला कि लवी उसके बच्चे की मां बनने वाली है तो उसे नफरत के साथ गुस्सा भी आ रहा था। आरवी गुस्से से लवी के वार्ड में आया और तभी उसकी नजर लवी पर पड़ी, जो अभी अभी नींद से उठी थी और वो चारों तरफ देख रही थी। शायद वो ये समझने की कोशिश कर रही थी कि वो अभी कहाँ है। तभी अचानक लवी की नजर आरवी पर पड़ी और उसे देखते ही वो डर से कांप गई। आप यहाँ? कुछ काम था? आरवी को देखकर लवी ने लड़खड़ाती आवाज में उससे कहा। उसका सवाल सुनकर आरवी गुस्से से उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोला, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को बिना मुझसे पूछे इस दुनिया में लाने की? मुझे बिना बताए तुम इस बच्चे को इस दुनिया में लाकर क्या साबित करना चाहती थी? ये बोलते हुए वो गुस्से से लवी के पास आकर खड़ा हो गया।
आरवी की बात सुनकर लवी एकदम से हैरान रह गई, पर दूसरे ही पल उसकी हैरानी की जगह डरने ले ली। लवी धीरे से बेड पर पीछे खिसकते हुए बोली, ये बच्चा मेरा है, मुझे कुछ साबित नहीं करना है। तभी आरवी बीच में गुस्से से बोला, ओह रियली, ये बच्चा तुम्हारे अकेली का है? ये कोई नया ट्रेंड आया है अकेले बच्चा पैदा करने का? ये बोलते हुए वो गुस्से से लवी को देख रहा था। ये सुनते ही लवी एकदम से खामोश हो गई। उसके पास कहने को कोई शब्द थे ही नहीं। कुछ पल बाद लवी धीरे से बोली, मुझे नहीं पता, बस मुझे इतना पता है ये बच्चा मेरा है और प्लीज आप मुझसे दूर रहिए। आप पास आते हो तो मुझे हट करते हो, और अगर अभी आपने मुझे कुछ किया तो मेरे बच्चे को भी हट होगा। इसलिए प्लीज आप दूर रहकर बात कीजिए। ये बोलते हुए उसका गला रूंध गया था। लवी को इस वक्त आरवी से हद से ज्यादा डर लग रहा था। उसे खुद के लिए डर नहीं लग रहा था, बल्कि अपने बच्चे के लिए डर लग रहा था। लवी की बात सुनकर अचानक ही आरवी की नजरें लवी के पेट की तरफ चली गई। वो उसके पेट को देखते हुए एक गहरी सांस लेकर बोला, ये बच्चा मेरा है राइट, और तुम इस बच्चे की माँ हो, इसलिए अब मुझे तुमसे शादी करनी है, बिकॉज मैं अपने बच्चे को नाजायज का टैग नहीं दे सकता हूँ। मेरी फैमिली इंडिया में रहती है और वहां बिना शादी किए बच्चे पैदा करना गलत होता है। इसलिए बिना बहस किए चुपचाप तुम अभी मेरे साथ चल रही हो। ये बोलते हुए उसने लवी को अपनी गोद में उठा लिया। आरवी की बात सुनकर लवी एकदम से हैरान रह गई, पर दूसरे ही पल वो जोर से चिल्लाते हुए बोली, क्या? ये आप क्या बोल रहे हो? मुझे आपसे शादी नहीं करनी है और ये बच्चा मेरा है। छोड़िए मुझे। ये बोलते हुए लवी आरवी की गोद में उससे छूटने के लिए छटपटा रही थी, लेकिन आरवी उसे छोड़ने की बजाय उस पर अपनी पकड़ कस दी। आरवी सामने देखकर चलते हुए बोला, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम जैसी लड़की को अपनी वाइफ बनाने का। डोंट वरी, मेरा बच्चा इस दुनिया में आते ही मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। उसके बाद तुम्हें जहां जाना हो वहां जा सकती हो। ये बोलते हुए उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। आरवी की बात सुनकर लवी एकदम से हैरान रह गई, लेकिन दूसरे ही पल उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो अपना एक हाथ अपने पेट पर रखकर धीमी सी आवाज में बोली, आप मुझे मेरे बच्चे से अलग नहीं कर सकते हैं। आपको पता भी है इसे इस दुनिया में लाने के लिए मुझे कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। ये बोलते हुए वो आरवी की आंखों में देख रही थी। ये सुनते ही आरवी के चलते कदम रुक गए। उसने सर झुका लवी के चेहरे को देखा जो आंसुओं से भीगा हुआ था, और उससे भी ज्यादा उसके चेहरे पर अपने बच्चे से दूर होने का डर नजर आ रहा था। आरवी ने कुछ पल लवी को देखा और फिर बिना कुछ कहे अपने कदम आगे की तरफ बढ़ा दिए। वो लवी को लेकर पार्किंग एरिया में आया और उसे कार में बैठा उनकी कार वहां से निकल गई। लवी विंडो के पास बैठी चुपचाप बाहर का नजारा देख रही थी। उसके दिमाग में अपने बचपन से लेकर अब तक की सारी यादें चल रही थी। उसे बचपन से ही कभी किसी का प्यार नहीं मिला था। उसने अनाथों वाली जिंदगी जी थी, और जब से उसने होश संभाला था तभी से वो बस लोगों के सामने डांस करके अपना पेट भर रही थी। लवी जिस अनाथ आश्रम में रहती थी वहां सिर्फ लड़कियां ही थी और उन सबको डांस सिखाया गया था। उस आश्रम की सभी लड़कियां बार में डांस करती थी और उससे उन्हें जितने भी पैसे मिलते थे वे सब अनाथ आश्रम के मालिक को देने पड़ते थे। लवी को बचपन से किसी का प्यार नहीं मिला था, और अब जब उसकी जिंदगी में कोई उसका खुद का अपना आने वाला था तो उसे भी कोई उससे छीनना चाहता था। लवी को जब पता चला था कि वो प्रेग्नेंट है तभी से उसे जीने की एक वजह मिल गई थी, और वो डांसर का काम छोड़कर अनाथ आश्रम से भाग आई थी। उस दिन लवी के पीछे उसी आश्रम के लोग थे जो उसे वापस आश्रम लेना चाहते थे, पर लवी अब फिर से वहां नहीं जाना चाहती थी क्योंकि आश्रम में किसी भी लड़की के साथ अच्छा बिहेव नहीं होता था। उन्हें गंदे तरीके से छुआ जाता था, और जब कोई उनका विरोध करता तो उन्हें खूब मारा पीटा जाता था। लवी के दिमाग में यही सब चल रहा था। ऐसे ही दिन बीतते गए और एक महीना बीत गया। इस एक महीने में बहुत कुछ बदल चुका था। लवी और आरवी की शादी हो चुकी थी और अब लवी आरवी के साथ उसी के विला में रहती थी। आरवी अभी तक लंदन में ही था। रिवांशी उस दिन के बाद लक्ष्य से नहीं मिली थी और वो अभी आग्नेय के साथ उसके विला में रह रही थी। माया और लक्ष्य दोनों खुराना मेंशन में रह रहे थे। शालिनी, टिया और वीरेन का बिहेव अर्शी और अभिमान की डेथ के बाद माया और लक्ष्य के लिए एकदम से बदल चुका था। वे सब माया और लक्ष्य के साथ अच्छा बिहेव करते थे। कामिनी और अंगद का आना जाना भी खुराना मेंशन में बना रहता था। एक महीने बाद खुराना मेंशन, शाम 6 बजे।
इस वक्त खुराना मेंशन फेरी लाइटों से जगमगा रहा था। चारों तरफ बेहद खूबसूरत सजावट की गई थी। आज यहाँ पार्टी थी जो वीरेन राठौर ने रखी थी माया के बर्थडे के लिए। आज माया का बर्थडे था, इसलिए वीरेन, शालिनी, दिया और दीपक चारों सुबह से उसके बर्थडे पार्टी में लगे हुए थे। आज उन चारों के चेहरे की मुस्कुराहट जाए नहीं जा रही थी, क्योंकि माया अभिमान के बिजनेस का 50% दिया के नाम करने वाली थी। क्योंकि इस एक महीने में दिया माया के काफी क्लोज आ चुकी थी और इसी वजह से माया आज रात को केक कटिंग के बाद अभिमान की कंपनी के 50% दिया के नाम करने वाली थी। पार्टी में अंगद, कामिनी, आग्नेय, रिवांश और भी बहुत से बड़े बिजनेसमैन, मीडिया सब आने वाले थे। लंदन की जानी मानी फैमिली सबको इनवाइट किया गया था और इन सबको इनवाइट करने के लिए माया ने वीरेन से बोला था। माया का रूम। माया इस वक्त ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ी खुद के अक्ष को देख रही थी। माया ने ब्लैक कलर की नेट वाली साड़ी पहनी थी जिसमें उसका गोरा बदन हद से ज्यादा आकर्षित लग रहा था। उसकी साड़ी से झांकती पतली कमर जो आज कईयों का दिल धड़काने वाली थी। उसका ब्लाउज जो स्लीव लेस और पीछे से बैक लेस था, जिस वजह से उसकी गोरी पीठ पूरी विजिबल हो रही थी, जिसमें वो काफी हॉट लग रही थी। उसने कानों में बड़े बड़े ब्लैक ईयरिंग पहने थे और होंठों पर डार्क रेड लिपस्टिक लगाई हुई थी। चेहरे पर हल्का मेकअप और बालों को कल करके खुला छोड़ा हुआ था। इस लुक में माया बेहद कातिल लग रही थी और आज उसका ये लुक पार्टी में आने वाले कई लोगों का कत्ल करने वाला था। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, फॉलो करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के सभी को राधे राधे। ये क्रेडिट ऑथर टीन शेखावत हो जाता है, जिनका लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया।